स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। हम पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट फैमिली क्या थी। तो फैमिली हमने पढ़ा था कि जो फैमिली जो है हमारी वो एक ऐसी एक इंस्टीट्यूट है जो क्या है यूनिवर्सल है, जो सभी जगह पे हमें देखने के लिए मिलती है। और जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी में क्या है, जितनी भी संस्था हैं उन सभी में जो फैमिली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हम फैमिली से ही कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं या लाइफ में सीखते हैं। और विदाउट फैमिली क्या है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कहाँ पे? इन सोसाइटी में हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फैमिली क्या हो गई है, जो सबसे है, जो बेसिक है वो क्या है, हमारी फैमिली है। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन कल स्टडी किया था। इसका इंट्रोडक्शन क्या था कि यह लैटिन वर्ड फैमुलस से मिलकर के बनती है, ठीक है। और फैमिली क्या होती है कि यह एक सबसे आधारभूत मूलभूत इकाई होती है किसकी, एक इंडिविजुअल की। यानी मानव जो है वो विदाउट फैमिली के सर्वाइव नहीं कर सकता। उसे इस दुनिया में या इस समाज में रहने के लिए फैमिली की आवश्यकता होती है। वो किसी न किसी परिवार के साथ तो रहता ही है, ठीक है। डेफिनेशन जो थी हमने पढ़ी थी कि डेफिनेशन में क्या बताया था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी। जैसे ऑगमन और निमकॉफ ने भी डेफिनेशन दी थी। उसने कहा था कि एक ऐसा परिवार जिसमें पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, तो वो क्या कहलाती है, एक फैमिली कहलाती है। थर्ड था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी इसकी कुछ विशेषताएं थी जो हमने 1 बाय 1 वहाँ पे स्टडी की थी। नेक्स्ट आज जैसे हम पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस ऑफ फैमिली, कि भाई अब फैमिली जो है उसके कार्य क्या क्या है। विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, आज हम इसके कार्य पढ़ने वाले हैं कि इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, जैसे इसका फर्स्ट वन होता है बायोलॉजिकल फंक्शंस। इसके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक तो होता है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनका रेयरिंग एंड केयरिंग, उनकी केयर करना, उनका पालन पोषण करना। दूसरा होता है संतान पुत्री, यानी अपना वंश जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, फैमिली जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि प्रोटेक्शन, कि जो फैमिली जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। कि हम क्या करते हैं, खुद को फैमिली के अंदर सेफ फील करते हैं ना, कि जैसे बाहर से अगर कोई भी हम पे अटैक करता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारी फैमिली है तो हमें वो क्या करती है, वहाँ उनसे प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है इकोनॉमिक फंक्शंस, जैसे कि फैमिली में क्या होता है कि सभी जैसे 3 बेटे हैं तो उनको जैसे अलग अलग कार्य जो होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे घर में 3 बहुएं होती हैं तो उनको भी अलग अलग है, मतलब घर में जितने मेल्स होते हैं, जितने फीमेल्स होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग जो है वो वर्क है उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। उनकी जितनी जितनी सैलरी वगैरह होती है वो होती है, और वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति की देख रेख भी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ सोशल फंक्शंस होते हैं। सोशल फंक्शंस में क्या होता है, एक तो होता है सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण। यानी फैमिली में रहने के बाद में बच्चा जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा सोशल बनता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनसे अलग अलग उसको बातें सीखने के लिए मिलती हैं। वो अपनी परंपरा है, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने रूल रेगुलेशन है, रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में, तो अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, तो इन सब से वो किसके थ्रू सीखता है, अपनी फैमिली के ही थ्रू वो उनसे सीखता है। और क्या करता है, अपना स्टेटस बनाए रखता है किसके अंदर, समाज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, कुछ सामाजिक नियंत्रण भी होते हैं, यानी कि कुछ सोशल जो कंट्रोल भी होता है बच्चों पे वो इजीली रहता है, क्योंकि फैमिली में सभी मेंबर रहते हैं तो वो बच्चों पे क्या रखते हैं, नज़र रखते हैं। उनको ये पता रहता है कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अदरवाइज अगर विदाउट फैमिली के रहते हैं तो बच्चा क्या करते हैं, हम उनको अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा कल्चर का ट्रांसफ़र भी होता रहता है। फैमिली के थ्रू क्या होता है, जो कल्चर जो होता है वो 1 जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। यानी एक परिवार से दूसरे परिवार में। अब देखा होगा कि पास्ट से जो है वो हमारा कल्चर जो है वो अभी भी वैसे ही चला आ रहा है, और ऐसे ही क्या है वो फ्यूचर में भी चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है जैसे रिलीजियस फंक्शंस, कुछ धार्मिक कार्य जो होते हैं वो भी किसके थ्रू, हम सिर्फ और सिर्फ फैमिली के थ्रू ही सीखते हैं। हमें पता है जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, जैसे दीपावली है, अभी होली वगैरह है, ठीक है। तो ये जब जितने भी जो फंक्शंस हैं, धार्मिक जो फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होता है किसके थ्रू, फैमिली के थ्रू। फिर जैसे कल्चरल फंक्शंस, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे जो चलते आ रहे हैं हमारे, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली के ही द्वारा क्या रहता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिसको क्या रहता है वो हमें बताता रहता है कि भाई ये जो है हमारे
कल्चर थे। इसके अलावा एजुकेशनल फंक्शंस यानी शैक्षणिक कार्य में भी बहुत मदद करता है, यानी घर में जैसे कि अलग अलग सारे एजुकेशन हैं उन सबके पास, तो वो क्या करते हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो क्या करते हैं, हमें भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मनोरंजन हमने देखा होगा कि अगर फैमिली जो होती है तो फैमिली में कभी शादी है, कभी सगाई है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी जैसे बच्चा होता है तो उसका प्रोग्राम है, तो ये सारे फंक्शंस किसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, फैमिली के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या क्या है, इसके फंक्शंस है जो किसके अंदर, फैमिली के अंदर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली की, भाई इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी बेस के ऊपर। तो इसके टाइप और जो स्ट्रक्चर बेस पे जो है वो फैमिली को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो पहला जो होता है वो होता है संख्या के आधार पर। ठीक है, तो संख्या के आधार पर जैसे हमने फैमिली को 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फैमिली, सेकेंड वन इज जॉइंट फैमिली और थर्ड वन इज एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, एक ऐसा छोटा परिवार जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, तो वो तो हो गई न्यूक्लियर फैमिली यानी स्मॉल फैमिली। जॉइंट फैमिली कौन सी होती है, वो फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची ताऊ बुआ सब होते हैं, तो वो होती है हमारी जॉइंट फैमिली, यानी इसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। और थर्ड वन जो होती है वो होती है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे हस्बैंड जो या वाइफ है जो अलग रहते हैं, है ना, लेकिन उनके साथ में जैसे कभी जो वाइफ होती है उसकी फैमिली के मेंबर उनके साथ आके रहने लग गए, या जो हस्बैंड है उसकी फैमिली का कोई मेंबर आके उनके साथ में रहने लग गया, तो उसको कहते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये तीनों याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए कि टाइप ऑफ फैमिली, तो ये 3 तो आपको याद होने ही चाहिए, तीनों के एग्जाम्पल भी आप बता देना। सेकंड है इसका सत्ता एवं अधिकार के आधार पर, यानी अथॉरिटीज़ के आधार पर भी हमने इसको डिवाइड किया। तो अथॉरिटीज़ के आधार पर क्या होता है, एक तो होता है मैट्रिकल फैमिली और एक होता है पैट्रिकल फैमिली। मैट्रिकल यानी मात्र सत्तात्मक, यानी इस परिवार में क्या होता है, जो सत्ता जो होती है वो किसके हाथ में होती है, फीमेल्स के हाथ में होती है, और जो संपत्ति जो होती है इसका जो स्वामी होता है वो भी फीमेल ही होती है। ऐसा स्पेशली जैसे केरला में या आसाम में हमें देखने के लिए मिलता है। और जो पैट्रिकल फैमिलीज होती हैं इसमें क्या होता है कि घर की जो सत्ता होती है वो एक उसके घर के जो मतलब पति जो होता है उसके हाथ में होती है, और घर का मुखिया भी वही होता है। ऐसा स्पेशली अपने यहाँ भारत में देखने के लिए या इंडिया में देखने के लिए मिलता है। फिर है वंश परंपरा, यानी कि वंश के आधार पर। तो वंश परंपरा के आधार पर भी ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन होता है तुम्हारा मैट्रिलाइन फैमिली और दूसरा होता है पैट्रिलाइन फैमिली। इसमें एक तो होता है मातृवंशीय और एक होता है पितृवंशीय। मातृवंशीय में क्या होता है कि इन परिवारों में वंश की गणना जो होती है वो माता के वंश या मदर के वंश के होती है। ठीक है, यहाँ पे जो संपत्ति जो होती है उस पर भी अधिकार सिर्फ किसका होता है, उस लड़की का ही या माता का होता है। ठीक है, इन परिवारों में पुत्र को पिता की संपत्ति नहीं मिलती है, सिर्फ पुत्री को ही उस पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। ऐसा स्पेशली मालाबार की नायर जाति के लोगों में देखने के लिए मिलता है। और जो पितृवंशीय होता है इसमें क्या होता है कि संतान का वंश पिता के वंश के नाम से चलता है। यहाँ पे जो पिता का जो पुत्र होता है उसी का क्या होता है, संपत्ति पे अधिकार होता है। और ऐसा स्पेशली हमारे यहाँ पे इंडिया में देखने के लिए या भारत में देखने के लिए मिलता है। अब हम कहते हैं निवास स्थान के आधार पर, निवास या कह सकते हो रेजिडेंस के आधार पर। तो इसमें भी क्या है, ये 2 तरीके का ही होता है, वही पितृवंश और मातृ। इसमें होता है मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल फैमिलीज। तो इन परिवारों में क्या होता है कि जो शादी होती है तो जो हस्बैंड जो होता है वो क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ में रहता है उसके घर जाकर के। तो ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, मैट्रिलोकल फैमिली। और जो पैट्रिलोकल फैमिली में क्या होता है कि जो वाइफ जो है वो शादी के बाद में अपने हस्बैंड के घर आके रहती है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्री के अंदर तो जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ उसी की फैमिली में जाके रहता है, और इसमें क्या होता है जो वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के साथ में आके उसी के घर पे रहती है। और जो लास्ट वन होता है वो होता है मैरिज के आधार पर, उसको डिवाइड कर रखा है। मैरिज के आधार पर भी 2 टाइप्स का होता है, मोनोगेमस और पॉलीगेमस। मोनोगेमस में क्या होता है कि एक पत्नी जो होता है वो एक ही लड़की से शादी करता है तो वो एक ही पत्नीत्व कहलाता है। और पॉलीगेमस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है
बहुपत्नीक प्रकार, इसमें यानी कि एक पति जो होता है वो अनेक पत्नियों से शादी कर सकता है। स्पेशली जैसे एग्जाम्पल फॉर दिए जाते हैं तो हम जैसे मुसलमान जो होते हैं वो क्या करते हैं 2 या 3 से शादी कर सकता है। इसके अलावा बहुपत्नीक परिवार भी होता है। इनमें क्या होता है, एक जो स्त्री जो होती है वह एक से ज़्यादा पति से भी शादी कर सकती है। स्पेशली ये होता है नीलगिरी के डोडा एवं मालाबार नायर लोगों में। इनमें क्या होता है कि जैसे कि इनके रूल के हिसाब से जैसे एक घर में अगर 3 होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, एक ही लड़की से उनकी शादी की जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। तो घर में जितने भी जैसे लड़के जो होते हैं उनकी शादी उस एक के ही साथ में कर दी जाती है। तो ये क्या है, अलग अलग है। तो ये आता है जैसे कि पॉलीगेमस के अंदर। इसमें पॉलीगेमस में 2 होता है, पॉलीएंड्री और पॉलीगेमस। तो पॉलीएंड्री में तो एक लड़का जो है वो एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी करता है, और पॉलीगेमस के अंदर जो एक लड़की है वो एक से ज़्यादा लड़कों से शादी कर सकती है। तो ये हो गया हमारा टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। तो हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और इसके जो टाइप्स हैं वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। हमने जैसे जैसे इसको डिवाइड किया है आपको ही वैसे भी डिवाइडेशन करना है और उनको एक्सप्लेन करके एग्जाम में बताना है, क्योंकि टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली के। तो अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस क्या है, तो वो हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।